हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। साइंस का 50 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, कोई रिवीजन रहेगा ये। तो जल्दी देर न करते वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपको दिखा दूं पहले कि मैंने कितने सारे क्वेश्चन लिए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। 10 मिनट के अंदर मैं आपको सारे क्वेश्चन करा था। ओके, तो देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका हो जाएगा जनन। जनन मुख्य रूप से किस प्रकार होता है? तो जनन आपका दो प्रकार से होता है। अलैंगिक जनन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो अलैंगिक जनन में इसमें केवल एक जनांग होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, किस प्रकार में नर एवं मादा दोनों प्रकार की आवश्यकता होती है? तो लैंगिक जनन में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि पांचवा क्वेश्चन, संतति में अत्यधिक आनुवंशिक विविधता किसके कारण होती है? तो संतति में अत्यधिक जेनेटिक डाइवर्सिटी किस प्रकार से होती है? तो आपका ये हो जाएगा लैंगिक जनन में। अमीबा किस प्रकार का होता है? तो अमीबा आपका हो जाएगा द्विखंडन में। ओके, और द्विखंडन के दौरान एक जनन कोशिका में होती है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा। कितनी संतति कोशिका होती हैं? तो दो। प्लाज्मोडियम में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि पाई जाती है? तो बहुखंडन। चलिए देखते हैं कि स्पाइरोगारा शैवाल में जब शरीर खंडों में टूटकर नया जीव बनाता है तो इस प्रकार को कहा जाता है खंडन। हाइड्रा और यीस्ट में मुकुलन, नया मिलकर जीव बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुकुलन। राइजोस्पर्म कवक कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो बीजाणु समागम। प्लेनेरिया और हाइड्रा में विभाग को नया पुनर्जीवित करता है पुनरुत्थान और पुनरुत्भवन। चलिए और देखते हैं कि पौधे कली, तना तथा पत्ती आदि कौन सा विकास होता है? तो कायिक प्रवर्धन। ब्रायोफाइलम, पौधों में नए पौधों का विकास मुख्य रूप से किससे होता है? पत्तियों के किनारे की कलिकाओं से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आलू, अदरक और गन्ने का कदम से होता है? तो ये आपका तना द्वारा। अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन की दर धीमी होती है। नर मादा शुक्राणुओं की संख्या निर्माण कहाँ होता है? तो ये आपके व्रण में। पुरुष उत्तर ध्रुव के बाद क्यों स्थित होते हैं? तो ये शुक्राणु निर्माण से 2 से 3 डिग्री कम तापमान बनाए रखने के लिए आपको इसको 2 से 3 डिग्री ही लगाना है। लड़कों में यौन अवस्था के समय लैंगिक लक्षणों का विकास करने वाला नर सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। पुरुषों में प्रोस्टेरोन में क्या होता है? वीर्य की तरलता और प्रदान करना और पोषण देना। मादा, क्वेश्चन नंबर 21, मादा जनांग अंतराणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अंडाशय में। 22 देखेंगे, मानव मादा शुक्राणु से अंडवाहिनी में होता है और फैलोपियन ट्यूब में। ओके, चलिए और देखते हैं, निषेचन के पश्चात युग्मक किस विकास हेतु कहाँ मतलब तो गर्भाशय में होता है। प्लेसेंटा निष्कासन की सुविधा होती है प्लेसेंटा में। ओके, चलिए और नेक्स्ट देखते हैं, भ्रूण प्लेसेंटा के आपस में जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? तो गर्भनाल। मानव महिला में मुख्य सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन। यदि उत्सर्जित अंडाणु का निषेचन नहीं होता तो चक्रीय प्रवृत्ति होती है मासिक। स्त्री में प्रथम बार मासिक धर्म प्रबंध कब होता है? तो ये आपका हो जाएगा रजोनवृत्ति में। महिलाओं में लगभग मासिक चक्र का स्थायी रूप से बंद हो जाना क्या कहलाता है? रजोनवृत्ति। इसका आंसर आपका रजोन दर्शन हो जाएगा। इसका आंसर इसका ये कल हो जाएगा। पुरुषों में शल्य चिकित्सा द्वारा सुगंध में काटकर बांधा जाता है? तो ये आपका वासेक्टोपसी। महिलाओं में शल्य चिकित्सा द्वारा फैलोपियन ट्यूब का बांधकर काटना क्या कहलाता है? ट्यूबिक्टोमी। गर्भनाली आकार की कॉपर्टी हो जाएगा। यौन संचार स्त्री रोग सबसे बड़ा क्या होगा आपका? इसका आंसर ये हो जाएगा। गुलवे का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा। ओके, गर्भ निरोधक गोलियों का
अत्यधिक प्रयोग पर महिलाओं के लिए दुष्प्रभाव क्या होता है? हार्मोनल संतुलन। यदि गर्भाशय की आंतरिक दीवार स्पंजी और उपयुक्त ना हो तो कौन सा होता है? भ्रूण का रोपण। शिशु के जन्म की प्रक्रिया को चिकित्सा भाषा में क्या कहा जाता है? तो प्रसव। मनुष्य प्रसव के दौरान दूसरा ये तो ऑक्सीटोसिन। ओके। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को आनुवंशिक रूप से बिल्कुल समान होता है तो उसे कहा जाता है क्लोन। गुलाब, चमेली और अंगूर में बने पौधों को किस विधि की तो कलम लगाना से। और नर में मादे में संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। निषेचन के परमाणु सबसे पहले बनने वाली कोश की संरचना क्या कहलाती है? तो युग्मनज कहलाती है। मादा के मस्तिष्क में मासिक चक्र कितना है? तो 28 डेज का। मन में एक अस्थायी टेम्पोररी क्या है आपका? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा स्थायी गर्भ निरोधक उपाय है? तो आपका स्थायी आपका हो जाएगा ये। ओके। मानव में शुक्राणु में शुक्र की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में करीबन 23। ओके। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निषेचित समय में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो निषेचित समय में कुल 23 जोड़ी होते हैं। पुनः इसका आंसर आपका इसका हो जाएगा 23 गुणित। इसका भी यही होगा। ओके, इसका भी यही होगा। चलिए, पुनर्द्रवण की प्रक्रिया में यदि जीव की कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो क्या होता है? प्रत्येक टुकड़ा पुनर्जीव बनता है। उत्तम प्रजनन स्वास्थ्य के लिए क्या है? सुरक्षित यौन व्यवहार सुरक्षा। मानव भ्रूण का गर्भाशय में पूर्ण विकास में होने लगा कितना समय लगता है? तो 9 महीने 28 दिन। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।